बोले किसकी बात मानकर? गुरु जी की बात मानकर, नारद जी की बात मानकर। पार्वती जी आपको कुछ पता है? आप नारद जी की बात मानकर घर बसाना चाहती हैं, और सत्य यह है कि जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर उजड़ गया। जो नारद जी की बात सुनता है उसका घर बर्बाद हो जाता है। और आप नारद जी की बात मानकर घर बसाने चली हैं। जब गुरु जी की निंदा किया, पार्वती मैया चुप रही, कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा इनके पिताजी की निंदा करो। बोले आपका दोष नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना। जिस प्रकार हिमालय जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़ हो गई है। पिता की निंदा सुनकर भी मां मौन रही। मुनियों ने कहा इससे भी काम नहीं बना, एक काम करो, शंकर जी की निंदा करो। मुनि लोग बोले आप जिससे विवाह करना चाहती हो उसके बारे में कुछ जानती हैं? भीख मांगी भव खाही। शंकर जी स्वयं भीख मांग के खाते हैं। जो अपने भीख मांग के खा रहा है वो आपका पेट कैसे भरेगा? पार्वती जी चुप रही, नहीं बोली। मुनियों ने कहा ऑप्शन दो, ऑप्शन। आप ऑप्शन समझ रहे हैं? हिंदी में कहते हैं विकल्प। जीवन में जब विकल्प आएगा तो संकल्प टूट जाएगा। इसलिए संकल्प बना के रखना चाहते हैं तो विकल्प से दूर रहिए। मुनियों ने विकल्प दिया, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर के आए हैं। कौन? भगवान विष्णु बैकुंठाधिपति हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। आपके हां करने की तैयारी है, शंकर भगवान को छोड़िए, आइए हमारे साथ, हम आपका विवाह भगवान विष्णु से करा देंगे। ऐ तीनों लोक के स्वामी है, जय जयकार हो जाएगी आपकी। बोलिए क्या करें बात? अब पार्वती जी ने मुंह खोला, कहा अरे आप लोग आने में देरी कर दिए। 5 मिनट पहले आ जाते ना, थोड़ी देर पहले तो मैं सोच सकती थी, आप लोग देर कर गए। आप कह रहे हैं कि मैं गुरु जी की बात मानूंगी तो घर उजड़ जाएगा। अब मैं कहती हूं मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की वाक्य का त्याग करने वाली नहीं हूं। और आप कहते हैं शंकर जी में बहुत दोष है, हम क्या करें? लगन उनसे हम लगा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां ने कहा आपके अकॉर्डिंग महादेव अवगुण भवना और विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन मैं बताऊं, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन का। जिसका मन जिसके साथ लग जाए उसके लिए उससे सुंदर इस धरा पर दूसरा कोई नहीं होता है। अब मैं जन्म तो शिव जी के नाम से हार चुकी हूं। जब मां की निष्ठा भगवान शिव के चरणों में मुनियों ने देखा तो मुनियों ने मां पार्वती की जय जयकार की, और जाकर भगवान शंकर को जब पार्वती जी की निष्ठा सुनाया मुनियों ने, बाबा सुनकर इतने गदगद हुए कि बाबा फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कब लौटे थे? 87,000 वर्ष बाद फिर गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम, कहीं अपना रिकॉर्ड तोड़ के लौटे। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया धरती पर, जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या किया, ब्रह्मा जी गए वरदान देने। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं मरूं नहीं। अब पढ़िएगा, पुराण पढ़िएगा, जितने राक्षस हैं ना, इनका एक ही काम, जन्म लो तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी से वरदान मांगो, मरू नहीं, और सब मरते हैं। ये भी मांगा, मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। दिमाग लगाने लगा, क्या मांग लूंगा तो मरना नहीं पड़ेगा। सोचा शंकर जी की पत्नी है नहीं,
जल चुकी हैं। और शंकर जी समाधि में है, कब रिटर्न आएंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कहां से होगा। वरदान मांगा, शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान लेकर लगा देवताओं को मारने। इंद्र आदि के देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे ब्रह्मा जी कौन सा वरदान दे दिया, ये मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, इसने ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है शादी के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। काम का आवाहन हुआ है, कामदेव ब्रह्मलोक गए और जब पूरी बात सुने तो ये समझ गए हैं कि आज मेरी मृत्यु आ गई है। क्यों? शिव से विरोध करना यानी मृत्यु को वर्ण करना। परंतु कामदेव ने मन में सोचा यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते रहते हैं, इसलिए मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। आपको पता है कि ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कितना टाइम लगा कामदेव को? 48 मिनट। कितना लगा? 2 दंड। और इस 48 मिनट के समय में कामदेव ने ऐसा प्रभाव का विस्तार किया कि पूरी सृष्टि काम में लीन हो गई। जो महात्मा सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते थे वो महात्मा स्त्री का दर्शन करने लगे, वृक्ष आपस में मिलन करने लगे, नदी तालाब उफान पर आ गए, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु जब कामदेव कैलाश पहुंचे तो देखे बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। अब पड़ेगा भी कैसे? जहां राम प्रवेश करके बैठे हों वहां काम प्रवेश कर ही नहीं सकता। बाबा तो राम को लेकर के बैठे, काम कैसे पहुंचेगा वहां पर? जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम है। कामदेव को क्रोध आया और एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिप गए और अपने धनुष पर 5 पुष्प का बाण रखकर खींचा और भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा भगवान शिव का नेत्र खुल गया। किसने मारा? लगे देखने, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयं कोपकंपेउ त्रैलोका। जैसे काम पर दृष्टि गई बाबा का तीसरा नेत्र खुला, ताबसीबती का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर जर के भस्म हो गए। आपको बताऊं, काम और राम, अशोक भैया, ये देखने में दोनों एक जैसे हैं, दोनों बड़े सुंदर हैं, राम जी भी और कामदेव भी। दोनों का रंग सांवला है, दोनों के हाथ में धनुष बाण है। फिर पहचान कैसे होगा हो कि कौन राम है कौन काम है? तो ये शंकर भगवान का जो तीसरा नेत्र है ना, यही राम और काम की कसौटी है। कैसे? बाबा के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वो काम है, और तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसमें चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। लेकिन आप तो कहेंगे महाराज शंकर जी जब क्रोधित होते तब तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो राम जी पर कब शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया? आपको पता है राम जी के ऊपर भी बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। कब खोला था? विवाह के समय में। कामदेव के ऊपर तो शंकर जी के 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? 5। कामदेव के ऊपर केवल 1 मुख का तीसरा नेत्र खुला था, राम जी के ऊपर 5 मुख के तीसरे नेत्र खुल गए थे। भगवान जब दूल्हा स्वरूप में सज के निकले तो उस रूप का दर्शन करने के लिए शंकर जी के जितने नेत्र थे बाबा ने अपने सारे नेत्र खोल दिए थे और 15 नेत्रों से बाबा राम जी का दर्शन किए थे। कामदेव जर के भस्म हो गए।
काम की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई। बाबा को दया आ गई। बाबा ने कहा, रति अब ते रति तव नाथ कर होय ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। रति, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। और मैं कहता हूं, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुमको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सभी देवता कैलाश पहुंचे। दूर से ही बोलने लगे, बोलिए सोमनाथ भगवान की जय, बोलिए नागनाथ भगवान की जय, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, पृथक पृथक तीन कीन्ह प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा किए। ब्रह्मा जी बोले, अलग अलग करने से काम नहीं चलेगा, एक साथ मिलके करो। सभी देवता एक साथ बोले, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है